प्रिय बच्चों, आज हम भारत के तेल शोधन कारखानों के बारे में बताएंगे आपको। देखिए, भारत अपने तेल की आवश्यकताओं का पहले तो 5% ही पैदा कर पाता था। बाकी शेष तेल सारा बाहर से आयात करना पड़ता था। इसके बाद तेल के उत्पादन और मांग में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई और हमारी नेसेसिटी हो गई कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा का आधे से भी अधिक भाग तेल मंगवाने पर खर्च हो जाता है। लगभग 50% हमारी विदेशी करेंसी है अपनी, वो तेल पर खर्च हो जाती है। इसलिए घरेलू मांग बढ़ने से आयात की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी और इसके लिए हमें अपने तेल परिष्करणशालाओं का विकास करना भी बहुत आवश्यक हो गया। तेल तथा इससे संबंधित वस्तुओं की आयात पर भारत ने 2011-12 में 74.30 करोड़ रुपए खर्च किए। परिवहन उद्योग व चालक शक्ति के क्षेत्रों में उन्नति के साथ साथ देश में तेल की खपत इसके उत्पादन से अधिक बढ़ रही है। अब आता है तेल परिष्करणशालाएं भारत में कहाँ हैं। तेल कुओं से निकलता है, ये तो आपको पता होगा, और इसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। अतः इसको जब तेल को कुएं से बाहर निकाला जाता है तो इनकी अशुद्धियों को भी अलग करना होता है ताकि तेल को यूज़ करने के लायक बनाया जा सके। अब इसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने अभी बताया था कि लगभग 5000 वस्तुएं हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं, उसके बाय प्रोडक्ट हैं। अब इसके लिए हमें डीजल, पेट्रोल, स्नेहक पदार्थ और कई प्रकार के अन्य चीज़ें हैं, वो हमें पेट्रोलियम साफ़ करके ही प्राप्त होती हैं। इसके लिए तेल परिष्करणशालाएँ खोली गई हैं, जो भारत में बहुत बड़ी बड़ी तेल परिष्करणशालाओं की स्थापना की गई। तो देश में पहली तेल परिष्करणशाला है 1901 में असम में डिगबोई नामक स्थान पर स्थापित की गई थी और लगभग आधी शताब्दी तक देश की ये अकेली परिष्करणशाला रही। दूसरी परिष्करणशाला 1954 में तारापुर, मुंबई में स्थापित की गई। इसके बाद भारत में तेल परिष्करण में तेज़ी से उन्नति की। इस समय देश में 22 परिष्करणशालाएँ काम कर रही हैं, जिनमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। सार्वजनिक 17 रिफाइनरियों में से 8 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व में हैं। 2 का स्वामित्व चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा ONGC लिमिटेड के हाथों में है। एक BPCL कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड तथा बोगाईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के स्वामित्व में स्थापित की गई हैं। संयुक्त स्वामित्व की 2 परिष्करणशालाएँ हैं, जो मध्य प्रदेश के, एक तो बीना में है और दूसरी पंजाब के भटिंडा नामक शहर में है। निजी क्षेत्र की रिफाइनरीज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसार ऑयल लिमिटेड की स्थापित की गई है। तो इस प्रकार से 17 ऑयल रिफाइनरी पब्लिक सेक्टर की और 2 ज्वाइंट वेंचर की हैं, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भटिंडा, और 3 आपके निजी क्षेत्र में हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, इसार ऑयल लिमिटेड। इसके हिसाब से स्थापित की गई है। भारत में ये तेल शोधक कारखाने जो प्रमुखतः हैं, वो जो इसके साथ साथ जैसे पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस भी निकाली जाती है, जो आधुनिक जीवन में ईंधन की आपूर्ति के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में चालक शक्ति के रूप में किया जाता है और कुछ गैस है वो उत्पादन में प्रयोग की जाती है, दूध उत्पादन में भी। आजकल बहुत बड़े पैमाने पर खाना पकाने के लिए नेचुरल गैस का यूज़ होता है। जो गाड़ियाँ हैं वो भी नेचुरल गैस से चल रही हैं। तो तेल शोधनशालाओं में देखिए, फिर
ये तेल पाइपलाइनों के द्वारा भी, जैसे डिगबोई से और बरौनी तक 1167 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन बिछाई गई हैं, जिनके माध्यम से इन ऑयल रिफाइनरीज तक तेल को पहुंचाया जाता है। इन रिफाइनरीज के माध्यम से तेल को पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार से ये आपके ऑयल रिफाइनरी में ये बड़ौदा, अहमदाबाद, कलोल, गुजरात के क्षेत्रों का तेल है वो मथुरा तक पहुंचाया गया है। ये भी ऑयल रिफाइनरीज का भी कमाल है। इसी प्रकार से अनेक जो पाइपलाइनें हैं, जैसे भारत में पाइपलाइन में नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन है, सबसे बड़ी पाइपलाइन है, जो असम के तेल को और नूनमती तेल शोधनशाला तक 443 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन द्वारा लाया गया है। इस पाइपलाइन का विस्तार बिहार में बरौनी तक किया गया है, जो 1167 किलोमीटर है। दूसरी गुजरात की पाइपलाइनें हैं। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के अतिरिक्त उन्हें कोयली तेल शोधनशाला से भी पाइपलाइनों द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पर कई स्थानीय महत्व की पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। अंकलेश्वर कोयली तेल पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन का निर्माण भी किया गया है। इसी प्रकार मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन जो 210 किलोमीटर लंबी है, इसका भी निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से तेल पाइपलाइनों की सहायता से भारत के विभिन्न ऑयल रिफाइनरीज में तेल को पहुंचाया जाता है। सबसे बड़ी नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन है, 1167 किलोमीटर लंबी। फिर इसमें आता है गुजरात की पाइपलाइनें। गुजरात की पाइपलाइनें आपस में जोड़ा गया है।